अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल अबीर व्लॉग्स ऑफिशियल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने आई हूँ ज़ाफ़रानी स्किन पॉलिश का। बहुत इसकी मून टच वालों की है, ये बहुत इसकी धूम मची हुई थी, तो मैंने सोचा मैं भी बाय करूँ और अपने व्यूवर्स को इसका लाइव रिज़ल्ट दिखाऊं। तो आज मैं इस स्किन पॉलिश को यूज़ करूँगी। बहुत इस स्किन पॉलिश की धूम है पूरे पाकिस्तान में और लोग डेमो भी दे रहे हैं, सबके रिव्यूज़ भी देखे। उसके बाद मैंने जाके ये स्किन पॉलिश ऑर्डर की। अच्छा, हम लोग हर तरह की क्रीमें यूज़ करते आए हैं, जैसे स्किन पॉलिश, ब्लीच क्रीम और तरह तरह के जो फेमस हमारे नाम हैं। गोल्डन पर्ल हो गया जैसे, और ये इस तरह की, ये देखें इनकी भरमार है। इधर गोल्डन पर्ल है और फिर नीचे जाते जाएं तो बहुत सारी हैं क्रीम्स पॉलिश की, स्किन पॉलिश और जी स्किन वाइटनिंग। तो ये देखें, ये साशे तकरीबन हर किसी ने यूज़ किए हुए होंगे, पिंक पॉलिश के नाम से भी आते हैं। तो हर तरह के हैं, हैंड एंड फीट भी होती है, फेस के लिए भी होती है। तो जी आज मैं आपको इन सब को एक तरफ करके आज हम देखते हैं इस ज़ाफ़रानी स्किन पॉलिश का रिज़ल्ट। तो मुझे भी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने यूज़ की तो आप लोगों को इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। आज मैं आपके सामने इसका डेमो दूंगी, तो आज आप मुझे देखकर मेरा भी रिज़ल्ट बताइएगा कि आपको इसके रिज़ल्ट में कितना डिफरेंस लगा बाकी क्रीमों की निस्बत। तो ये इस तरह से इनकी ये पैकेजिंग आई है मेरे पास। मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये इनका साथ थैंक यू का कार्ड आया है इसके साथ, और जो मैंने दराज से बाय किया हुआ है यहाँ इन्होंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है। अगर आपको भी इनकी स्किन पॉलिश या कोई भी और चीज़ मंगवानी हो, इनके फेशियल्स वगैरह भी हैं और स्किन पॉलिश और तरह की भी बहुत सारी हैं इनकी। जी पिंक स्किन पॉलिश है, पर्पल है, ब्लू है, पिंक है, हर्बल है और कई तरह की हैं। तो मैंने ज़ाफ़रानी मंगवाई क्योंकि मैंने इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा था। तो आज मैं आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूंगी कि ये ज़ाफ़रानी स्किन पॉलिश मुझे कैसी लगी। तो जिसने इनका नंबर लेना है तो वो आप यहाँ से देख लें, ये नंबर इनका है और आप इनको यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के नंबर से। ये देखें जी, ये इनका इतनी सी ये बॉटल आई है। 650 में मैंने ये बाय किया है। ये इनका पाउडर है और ये इनका डेवलपर। ये देखिए, ये पाउडर है और ये डेवलपर है। ये अब मैं आपको इसका खोल के दिखाती हूँ रिज़ल्ट। ये देखें जी, इस तरह से येलो येलो सी क्रीम नज़र आ रही है अंदर। और अभी मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। अब हम क्रीम को मिक्स करेंगे और जी ये आप देख लें स्पून। ये मैं फेस के लिए बना रही हूँ लेकिन आपको इसका डेमो मैं अपने हैंड पे ही दूंगी। ये देखिए जी, ये एक चम्मच काफ़ी है फेस के लिए। और अब इसमें ऐड करेंगे पाउडर। पाउडर आपने कभी भी ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसमें। जब आप पाउडर ज़्यादा ऐड करते हैं ना तो आपके चेहरे पे रैशेस आ जाते हैं, आपके चेहरे पे दाने आने शुरू हो जाते हैं। बस ये देखें, ये क्वांटिटी है इसके पाउडर की। इस तरह से आपने ये पाउडर यूज़ करना है कम क्वांटिटी में, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। उससे चेहरे पे रैश आएंगे, उससे चेहरे पे दाने आ जाएंगे और आपको बजाय फ़ायदा मिलने के ना उसके नुकसान मिलने शुरू हो जाएंगे। इसको मिक्स अच्छे तरीके से करना होता है कि कोई भी आपको पार्टिकल क्रीम में नज़र ना आए। ये देखें
देखें जी, इस तरह से आपने क्रीम अपनी मिक्स करनी है। येलो कलर की इनकी ये क्रीम बनती है। कोई आपने इसमें कोई चीज़ अपनी तरफ से ऐड नहीं करनी। जैसे वाइटनिंग के कैप्सूल्स ऐड कर रहे हैं आजकल, और जी विटामिन ई ऐड कर रहे हैं, तो वो आपने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना। सब कुछ इसमें शामिल है, बस आपने इसको मेल्ट अच्छी तरह से करना है कि इसमें आपको कहीं भी कोई दाना नज़र ना आए पाउडर का। जितनी अच्छी आपकी ये स्किन पॉलिश मेल्ट हुई हुई होगी, मिक्स हुई हुई होगी, उतना ही अच्छा ये आपको रिज़ल्ट देगी। थोड़ी सी देर आपने इसको मेल्ट करना होता है, थोड़ी सी देर लगती है, फ़ौरन नहीं बन के चीज़ तैयार हो जाती। तो पाउडर आप मेक श्योर कर लें कि आपका जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल रिमूव होने चाहिए। ये देखें, इस टाइम अब ये क्रीम मेरी रेडी है। अब मैं इसको लगा के और आपको बताऊंगी। अब मैं क्रीम को हैंड पे लगाने लगी हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं हैंड पे लगा रही हूँ, वरना मैंने ये फेस के लिए ही बनाई थी। पहले हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे और उसके बाद इसको फेस पे अप्लाई करेंगे। 10-15 मिनट के लिए आपने इसको हैंड पे छोड़ना है और फिर इसको वॉश कर देना है। अब 10-15 मिनट के लिए इसको हैंड पे छोड़ के और उसके बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, एक बात मैंने आपसे और शेयर करनी थी। जिस तरह ये फेशियल स्पॉन्ज होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मार्केट में आए हुए होते हैं, तो ये वाला जो होता है जो बिल्कुल प्लेन होता है, ये देखें फोम की तरह, तो ये मज़े का नहीं होता। मुझे ये बिल्कुल पर्सनली मुझे पसंद नहीं है ये। तो जब भी बाय करें आप लोग ये वाला बाय करें जिसमें ये होल होते हैं। ये आप जब स्किन पॉलिश को साफ़ करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से स्किन के अंदर तक डस्ट रिमूव कर देती हैं, जिससे आपकी स्किन पॉलिश बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आपको नज़र आता है अपनी स्किन पॉलिश में, और इसको साफ़ करते हुए भी मज़ा आता है कि पता चलता है कोई आप स्पॉन्ज यूज़ कर रही हैं, जबकि इससे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। ये बिल्कुल पैसों की वेस्टेज होती है इसको यूज़ करके और ख़रीद के। तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर करूं कि आप लोग जब भी फेशियल स्पॉन्ज लें तो ये वाला लें, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। ये देखें। अच्छा जी, इसको 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं आपके सामने इसको रिमूव करूंगी। ये देखें जी, आपके सामने इसका रिज़ल्ट है। ये देखें, रिज़ल्ट तो आया है इसका। यहाँ से देखें, ये स्किन देखें और ये स्किन देखें, रिज़ल्ट तो इसका बहुत अच्छा आया है। तो अब इस हैंड वॉश कर लें आप। तो इसका मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी आप स्किन पॉलिश लें तो उसको आप कभी भी चेहरे पे अप्लाई मत करें, उसको आप अपने हैंड्स पे अप्लाई करें। उससे अगर आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं या आपको कोई भी जलन वगैरह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो फिर आप उसको अपने फेस पे अप्लाई करें। कभी भी स्किन पॉलिश आप अपने फेस पे डायरेक्ट अप्लाई ना करें चेक किए बगैर। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि डायरेक्ट आपके स्किन पे कोई जलन वगैरह नहीं होगी। पहले अगर आपने टेस्ट की हुई होगी अपने हाथ पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने फेस पे इसको कितनी देर रखना है। ये लोग तो 10 मिनट भी कह रहे हैं, 15 और 20 मिनट भी कह रहे हैं, लेकिन स्किन सेंसिटिव भी होती है। स्किन पे दाने वगैरह भी आ जाते हैं। जो सेंसिटिव स्किन होती है उन्हें रैश भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। 5 मिनट के अंदर भी मैंने लोगों को देखा है कि उनके स्किन पे जलन होनी शुरू हो जाती है, रैश पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ स्किन ऐसी होती हैं जो 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती स्किन पॉलिश। तो ये आप लोगों ने घर जब आप लोग बाय कर रहे होते हैं ये चीज़ें, तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल करना होता है कि पहले आप इसको अपने हैंड्स पर अप्लाई करेंगी, उसके बाद आप जब सेटिस्फाई हो जाएंगे अपने हैंड पे इसके रिज़ल्ट से,
उसके बाद आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो घर में आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने इसको अपने हैंड पे अप्लाई करना है। और पाउडर डालते वक्त भी बहुत एहतियात करें, इसकी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसको बिल्कुल अपने अंदाज़ों से यूज़ मत किया करें। मेजरमेंट आपने बहुत अच्छी रखनी होती है। 1 अगर आपने टीस्पून इसका लिया है इसके क्रीम का, डेवलपर का, तो आपने 4th स्पून जो होता है ना, चम्मच, चौथाई चम्मच आपने पॉलिश का ऐड करना है इस पर। चौथाई चम्मच पॉलिश का जब ऐड होगा जब आप फेस पे कर रही हैं। अगर आपने अपने हैंड्स और फीट्स पे करनी है तो आपने उस चम्मच को आधा कर लेना है। आधा चम्मच फिर आप यूज़ करेंगे पाउडर का। तो ये कुछ एहतियातें होती हैं जिनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो हमारे स्किन पे 4 चांद भी लगते हैं और आपको इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नज़र नहीं आते। ये देखें, आप स्किन पे वाज़े फ़र्क पड़ा है। इसने बाल भी ब्राउन करे हैं, ये देखें बाल भी ब्राउन हो गए हैं जो कितनी शाइन कर रहे हैं। लेकिन जब आप फेस पे करेंगे ना तो फेस पे ये जो हेयर्स होते हैं ये बुरे लग रहे होते हैं। इनको फिर आप रिमूव ज़रूर कीजिएगा। फिंगर वैक्स यूज़ करा करें या फिर आप टिंकल रेज़र भी यूज़ कर सकती हैं। तो फेस पे ये बाल बहुत बुरे लगते हैं स्किन पॉलिश होने के बाद, तो इन्हें फेस से ज़रूर रिमूव करवाया करें। तो जी, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा स्किन पॉलिश का। तो आप लोग भी इसे बाय करें। और सबसे पहले आपने अपने हैंड्स पे इसको अप्लाई करना होता है, उसके बाद आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है ताकि आपका फेस महफूज रहे, कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको फील ना हो। तो जी, मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, किसी अच्छी सी प्रोडक्ट का डेमो देते हुए। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।